क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां कुछ दिखाई न दे? बिना देखे जिंदगी की राह पर कैसे चलेंगे, सोच सकते हैं? लाखों लोगों के लिए यही हकीकत है और श्रीकांत बोल्ला के लिए यही चुनौती थी जिसके साथ वो पैदा हुए थे। लेकिन उनकी कहानी सीमाओं की नहीं है। यह असाधारण धैर्य, अटूट आत्मविश्वास और अंधेरे से उजाले की एक प्रेरणादायक यात्रा की कहानी है। श्रीकांत की जिंदगी हमें सिखाती है कि हमारा हौसला कितनी भी बड़ी मुश्किलों को पार कर सकता है। 11 जुलाई 1992 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे श्रीकांत के अंधेपन को कुछ लोगों ने निराशा से देखा। कुछ लोग इसे श्राप मानते थे तो कुछ उनके माता पिता पर तरस खाते थे। लेकिन सीमित संसाधनों वाले किसान श्रीकांत के माता पिता ने उन्हें बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद समझा। उन्होंने उनके हौसले को पाला, उन्हें सीमाओं की नहीं बल्कि संभावनाओं की बातें बताईं। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा दुनिया को प्रेरित करेगा। उन्होंने उनके हौसले को पाला, उन्हें सीमाओं की नहीं बल्कि संभावनाओं की बातें बताईं। स्कूल ने उन्हें दुनिया के भेदभाव से रूबरू कराया। कुछ सहपाठियों ने उनसे दूरी बनाई, कुछ शिक्षकों ने उन पर शक किया। उन्हें बोझ समझा गया, मुख्य धारा की शिक्षा के लिए अयोग्य। उन्हें बोझ समझा गया, मुख्य धारा की शिक्षा के लिए अयोग्य। फिर भी श्रीकांत डटे रहे। उन्होंने स्पंज की तरह ज्ञान सोखा, पढ़ाई में अव्वल रहे। वो सिर्फ सीखने के लिए ही नहीं बल्कि यह साबित करने के लिए भी दृढ़ थे कि उनका अंधापन उन्हें परिभाषित नहीं करता। वो सिर्फ सीखने के लिए ही नहीं बल्कि यह साबित करने के लिए भी दृढ़ थे कि उनका अंधापन उन्हें परिभाषित नहीं करता। साइंस स्ट्रीम में अपनी जगह से वंचित श्रीकांत ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने माता पिता के समर्थन से उन्होंने उस व्यवस्था को ही अदालत में चुनौती दी जिसने उन्हें सीमित करने की कोशिश की। मैं उन्हें अपना भविष्य तय नहीं करने दूंगा। मुझे वो पढ़ने का हक है जो मुझे पसंद है। हमें तुम पर विश्वास है श्रीकांत, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और इंसाफ की जीत हुई। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, न सिर्फ श्रीकांत के लिए बल्कि समावेश के लिए भी एक ऐतिहासिक जीत। इस जीत के साथ श्रीकांत ने विज्ञान के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया, पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। श्रीकांत की शैक्षणिक प्रतिभा किसी से छिपी नहीं रही। उन्होंने प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश हासिल किया। ऐसा करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बने। MIT एक सपना था और मुझे पता था कि मुझे अपना सब कुछ देना होगा। MIT में उन्होंने चुनौतीपूर्ण माहौल में भी सफलता पाई, अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया। लेकिन श्रीकांत का नजरिया निजी सफलता से आगे का था। वह दूसरों के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। श्रीकांत का दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता वाकई काबिले तारीफ थी। उन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया। दिव्यांगों को सशक्त बनाने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर श्रीकांत भारत लौट आए। 2012 में उन्होंने बोलेंट इंडस्ट्रीज की स्थापना की, एक ऐसी कंपनी जिसका एक अनोखा दृष्टिकोण था, दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। मैं दिखाना चाहता था कि विकलांगता अक्षमता नहीं है, हम मिलकर महानता हासिल कर सकते हैं। बोलेंट इंडस्ट्रीज पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग बनाती है। यह साबित करती है कि विकलांगता अक्षमता नहीं है। मुख्य रूप से नेत्रहीनों द्वारा संचालित ये कंपनी मानव क्षमता में श्रीकांत के विश्वास का प्रमाण है। आज श्रीकांत बोल्ला प्रेरणा के प्रतीक हैं। उनकी जीवन कहानी धैर्य की शक्ति का प्रमाण लाखों लोगों के दिलों में गूंजती है। हमारी सीमाएं अक्सर खुद बनाई हुई होती हैं। साहस और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि सीमाएं खुद बनाई हुई होती हैं। साहस और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। श्रीकांत की यात्रा आशा की किरण है जो अनगिनत लोगों के लिए खुद पर विश्वास करने और एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने का रास्ता रोशन करती है।